चलिए आज से शुरू होती है क्षेत्रमिति। तो आज हम लोग क्षेत्रमिति देखेंगे, तो अब से कंटिन्यू रहेंगे। कुछ दिन जो बच्चे लोगों से छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, इसके कारण हम आ नहीं पा रहे थे। अब से मैं कंटिन्यू रहूँगा। तो आज स्टार्ट हो रहा है आपका क्षेत्रमिति। बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, एकदम छोटा से छोटा सवाल लेके चलेंगे। तो कुछ जो है कि फिगर को पहले समझ लीजिए, किसको किसको क्या कहते हैं। जैसे देखिए, ये चार भुजा अगर समान रहेगी तो देखिए, तो इसका यहाँ लग नहीं रहा है आपको, लेकिन ये चारों भुजा समान है। फिर ये चतुर्भुज कितने प्रकार के सब होते हैं, पहले ये डुएट लिखते हैं। चार भुजा से घिरे क्षेत्र को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्भुज। तो देखिए, चार भुजा से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। इसमें से कौन चतुर्भुज है ये डिफाइन करना है हमको। तो इनको, जिनका कि चारों भुजा बराबर हो, उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। उसको वर्ग कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं स्क्वायर। और जिनका आमने सामने का भुजा बराबर हो, उसको हम लोग कहते हैं आयत। क्या कहते हैं? उसको हम लोग आयत कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। RECTANGLE, रेक्टेंगल। ठीक है। तो इनके कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज आखिर इसका होता क्या है। इसका प्रॉपर्टीज ये होता है कि ये सभी भुजा एक दूसरे पर परपेंडिकुलेट है। ऑल द साइड्स आर परपेंडिकुलेट टू ईच अदर। तो ये देखिए, जब ये परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो ये भी 90 होगा आपका, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो आयत में भी सेम उसी प्रकार से होते हैं कि सभी एक दूसरे के क्या होते हैं? लंब पर डाले हुए कोण को ही मिला के हम लोग जो कि आयत भी बनाते हैं। तो इसी को हम इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं स्क्वायर। इसको कहते हैं क्या? रेक्टेंगल। तो अब देखिए कि इसमें चारों भुजा जब समान होती है तो इनमें से आपको पूछ देगा कि शीर्ष कितने होते हैं, तो इसको कहते हैं शीर्ष। ये जितना भी है ना, ये चार, तो इसको, ये शीर्ष है आपका, ये शीर्ष है, ये भी शीर्ष कहेंगे इसको। इसको इंग्लिश में इसको टॉप कहते हैं। ठीक है, टॉप कहते हैं। तो टॉप कितने हो गए? 1 2 3 4। इसके भी टॉप कितने हो गए? 1 2 3 एंड 4। इसमें भी चार शीर्ष हैं, वर्ग में भी चार शीर्ष और आयत में भी आपके चार शीर्ष होते हैं। ठीक है, ये बराबर ने बना है जी, देखिएगा थोड़ा। हाँ, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए, ये हो गया आपका क्या? वर्ग। ये हो गया आपका आयत। इनके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। और ये जितना इसको, ये एंगल जिसका माथा जो हुआ करता है उसको कहते हैं शीर्ष या माथा कहते हैं, या टॉप। इंग्लिश में इसको हम लोग टॉप कहते हैं। तो ठीक है, तो अब देखेंगे कि हम एक रामबाण चीज बताते हैं क्या। जैसे कि हम लोग अगर किसी का भी क्षेत्रफल निकालने के लिए जाए तो पेरीमीटर किसे कहते हैं? इसमें कुछ टर्म आते हैं कि पेरीमीटर, एरिया, डायगोनल। तो पेरीमीटर मतलब होता है परिमिति, एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल, और डायगोनल मतलब होता है विकर्ण। ठीक है, तो चलते हैं पेरीमीटर किसको कहते हैं, एरिया किसको कहते हैं, डायगोनल किसको कहते हैं। तो इसको पहले देख लेते हैं, समझ जाइए, उनके बाद जो है कि आप तभी समझ पाएंगे किसको परिमिति किसे कहते हैं। देखिए, परि मतलब होता है चारों तरफ, मिति मतलब होता है माप। चारों साइड का माप को हम लोग क्या कहते हैं? परिमिति कहते हैं। जैसे आप इस टाइप का जमीन खरीदे तो इसको कवर कीजिएगा ना, किसी बाउंड्री डाल के कवर करेंगे, तो जो बाउंड्री में जो जितना बड़ा बेरा लगेगा, या कहिएगा कि जितना बड़ा फैन सब देंगे, तो मान लीजिए आपका ऐसा जमीन है, चारों साइड बराबर है। तो मान लीजिए ये 10 मीटर है, 10 मीटर यहाँ का बेरा खरीदिएगा, 10 मीटर यहाँ का, 10 मीटर यहाँ का, 10 मीटर यहाँ का। तो पता चलेगा कि आपका 40 मीटर का बेरा अगर खरीदते हैं तो पूरा जमीन को आप चारों तरफ से फेंस डाल सकते हैं, कवर
हो जाएगा आपका। ठीक है, तो उसी प्रकार से आयत में भी है कि आप अगर ये मान लीजिए 20 है, ये 10 है, तो ये भी 20 होगा, ये भी सामने है तो ये 10 होगा। अब देखिए कि दो भुजा इसके बराबर हो गए, इनके भी दो भुजा बराबर हो गए, है ना, आपस में बराबर। तो दो, इसको हम लेंथ अगर कह दें, इसको भी लेंथ कह दें, इसको कह दें ब्रेथ है, तो ये सभी का, तो ये आप बताइए कि इसी का अगर पेरीमीटर कहेंगे, इसका परिमिति, जिसको परिमिति कहते हैं हिंदी में, तो पेरीमीटर अगर कहेंगे तो पेरीमीटर बराबर इसका अगर कहेंगे तो क्या होगा, इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो मान लीजिए अगर ए है, मान लीजिए पेरीमीटर यहाँ पर ए है, ए साइड है, यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी ए होगा, तो 10 10 20 10 40 10 10 10 20 20 10 30 30 10 40। अब अगर ए रखते हैं यहाँ पर तो ए चारों को जोड़ेंगे तो 4a हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यानी इसीलिए कहते हैं कि परिमिति स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड होता है। ठीक है, 4 गुना भुजा होता है। आयत का अगर परिमिति आपका कहने चले जाइएगा तो इनका परिमिति क्या होगा, देखिए 2 लंबाई है, 2 लंबाई आ गया, चौड़ाई कितना है 1 और यहाँ 1 2 प्लस 2 चौड़ाई, 2 लंबाई 2 चौड़ाई को जोड़ देने से क्या होता है, इसका भी पेरीमीटर हो जाएगा। दोनों जगह जो 2 है तो 1 2 को कॉमन ले लिए तो 2 इंटू एल प्लस बी, इसीलिए कहते हैं कि इसका कहता है फॉर्मूला एक कुछ नहीं है, आप देखेंगे तो पता चलेगा क्या कि 2 इंटू एल प्लस बी ही हुआ है, जो कि इसका फॉर्मूला के रूप में हम लोग याद करते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हैं। अब देखिए इस अगर कहेंगे कि इसमें सबसे लंबी लाठी कहाँ लगाई जा सकती है, आप देखिए तो इस रूम में सबसे लंबा लाठी तो यहाँ लगेगा ना जी, लगेगा कि नहीं, एक यहाँ भी लग सकता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं, डायगोनल, इसको हम लोग डायगोनल कहते हैं, यानी विकर्ण कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें भी देखिए तो लंबा लाठी यहाँ लगेगी ना साइड में, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, इसी को हम लोग विकर्ण कहते हैं। ये जो विकर्ण मैंने लिखा है यहाँ पर, ये विकर्ण है। ठीक है, तो इस किसी भी चतुर्भुज के बीच एक एंगल से दूसरे एंगल जो अपोजिट साइड का एंगल हुआ करता है को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। तो इनको आप सही से देख लीजिएगा, आपको थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा, उतना लंबा तो मैं गया नहीं। ठीक है, तो फिर भी आपको समझ में आया होगा। अब रही एरिया की बात, क्षेत्रफल किसको कहते हैं, तो क्षेत्रफल इसको कहते हैं, देखिए ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री का अपोजिट वाला दोनों साइड को अगर गुना कर देंगे, मान लीजिए यहाँ तक 10 गए, यहाँ भी 10 जाएंगे, तो यहाँ का 10 है, यहाँ का 10 का इतना दूर पार्ट का क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफल उस पार्ट को कहते हैं जिस पर कि हम लोग सो बैठ सकते हैं। ठीक है, सो भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे सवाल की ओर से रुख करते हैं, है ना। तो चलिए सवाल डायरेक्ट, ज़्यादा समय तो नहीं लेंगे हम, ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोग का जो है कि माथा दर्द का कारण बन जाएगा, तो छोटा छोटा बनाएंगे ताकि आप लोग मज़े से देख पाए, है ना। अब कंटिन्यू रहेंगे, जितना समय मिलेगा आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है,